पूछ रहे थे कि इसका यूज कहाँ होगा, कंट्रोल फॉर्म का। तो तुम लोगों ने देखा है वो कंट्रोल फॉर्म जब हम उसको यूज करते हैं, इस तरह का हमारा मान लो फॉर्म दिया हुआ है 1 2 3 4 ये सब, ठीक है। ऊपर तुम्हें नेम दिया हुआ है, फिर ईमेल नंबर, ये सारी चीजें दी गई हैं, और नीचे एक बटन दी गई है प्रोफाइल पे, और एक और बटन दी गई है अपडेट की। अपडेट की इस तरह बटन देखी है। तो जब तुम उस बटन पे क्लिक करते हो तो ये दूसरे पेज पे नहीं लेके जाता है, बल्कि इसी पेज को मॉडिफाई कर देता है। मतलब यहीं पे जो ये अभी नॉर्मल तुम्हें बटन ये वो टेक्स्ट दिख रही है, ये टेक्स्ट एक वो बन जाता है इनपुट, और जो नेम है वो नेम उसमें आ जाता है वैल्यू के तौर पे। देखा है ना, बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक फॉर्म। हमें एक जो भी हमारा फॉर्म है उसको में जो भी हमारा डेटा है वो दूसरे फॉर्म में देना, और जो हम डेटा पास करें वो ऑटोमेटिक उस फॉर्म के इनपुट में एडजस्ट हो जाना, ठीक है। और भी तरीके हैं बहुत सारे डायनेमिक फॉर्म के, जैसे कंपोनेंट को और इंक्रीज करना, तो उसमें कल बताएंगे दूसरे लेक्चर में। इसको बोलते हैं डायनेमिक फॉर्म। चलो देखते हैं, पहले नॉर्मल पेरेंट्स से कंपोनेंट बनाते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और उस फॉर्म से हम एक दूसरा, जब भी हम उसको एडिट करेंगे तो हम डेटा लेके जाएंगे दूसरी जगह। तो इसमें फॉर्म में हम फॉर्म नहीं, एक काम करते हैं, नॉर्मल डेटा प्रिंट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसके लिए। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसमें यूजर्स का डेटा फैच होके आया, ठीक है। और उसमें है नेम, और नेम उसमें डाल दे रहे हैं, गलत है। ईमेल, और नंबर, ठीक है। जो भी नंबर तुम्हारा डाल दिया, और इस डेटा को हम यहाँ पे पहले शो करवा देते हैं, ठीक है। तो शो करवाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कैसे शो करवाएं। हमें एक कार्ड बनाना है, बोलो। सेक्शन बना ले, और सेक्शन में क्या देना पहले हैं, और यूजर प्रोफाइल डाल देना है, ठीक है। और सेकंड इसमें नेम है, तो एक पैराग्राफ दे दे रहे हैं, तो 3 पैराग्राफ दे दे रहे हैं, 3। फर्स्ट में नेम, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे ईमेल, और यहाँ
ईमेल नंबर डन। चलो इसमें थोड़ा बहुत वो लगा देते हैं, इसमें क्लास दे देते हैं, क्लास यूजर प्रोफाइल करके। इसको कॉल कर देते हैं, कॉमा लगाना है किधर ईमेल के बाद। ओके ठीक है। app.jsx में हम ये आ गया हमारा, ठीक है। हमने यानी कि अभी इसमें हमने कुछ CSS ऐड नहीं की है, ये नॉर्मली आ गया। यहाँ पे एक हम बटन बनाएंगे, अब हम उस बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा एक इनपुट फॉर्म में चला जाएगा, इनपुट फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि अपडेट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स देना पड़ेगा, प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा। यस। और यहाँ पे हमें एक और चीज लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे स्टेट और फ्लैग सेट फ्लैग, ठीक है। यूज स्टेट और शुरू में इसको कर देंगे फॉल्स, और इसको ना हम इसमें डाल देंगे कंडीशनल रेंडरिंग। अगर फ्लैग है तो दूसरी चीज, ट्रू तो ये रन होगा, एल्स ये रन होगा, ठीक है। उसकी टेंशन ना लो, उसको ठीक कर लेंगे, अभी रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा हमें। अगर फ्लैग ट्रू है तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होगा वो रन होगा, फॉल्स है तो नीचे होगा, क्लियर। तो अभी फ्लैग क्या है, ट्रू है, फ्लैग फॉल्स है ना शुरू में, तो ये रन होगा, और ट्रू है तो यहाँ पे कर देंगे अपडेट प्रोफाइल, नीचे क्या दिया हमने, यूजर प्रोफाइल, ये ठीक है। तो हम चेक करते हैं अभी क्या है, यूजर प्रोफाइल, और अब हम इसमें कर देंगे इसको ट्रू, ठीक है। हमारा चल रहा है, यानी कि जब अपडेट प्रोफाइल है तो ये चल रहा है, और वो ट्रू है तो ये चल रहा है, और फॉल्स है तो ये चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम डालेंगे फॉर्म, क्या डालेंगे, मैं दूसरा चाइल्ड बनाने की जरूरत भी नहीं है, अगर बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो, बना के दिखाएंगे अभी। अभी हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म, क्या हुआ, फॉर्म बना दे सर। हाँ, इसको हटा के हम बनाएंगे फॉर्म। सेक्शन की जरूरत है तो हाँ डाल सकते हैं ना सेक्शन, अच्छा ही है, क्या दिक्कत है, CSS लगा ही सकते हैं ना, उसमें क्या है। और यहाँ पे हम क्लास लगा देंगे और अपडेट फॉर्म, ठीक है। जब इस पे हम क्लिक करें, यहाँ पे एक बटन और हमें लगानी पड़ेगी नीचे, या फिर इसके अंदर ही लगा देते हैं इधर, ठीक है। एक बटन लगा देते हैं, इसमें लिख देंगे अपडेट, अपडेट प्रोफाइल,
पे इस फॉर्म में हम क्या डालेंगे, जब इस बटन पे जब भी क्लिक करें तो ये जो दो चीज होना चाहिए, एक फंक्शन रन करवाएंगे हम ऑन क्लिक और चेंज प्रोफाइल एक फंक्शन दे देंगे और फंक्शन एक ऊपर हम बनाएंगे यहाँ पे फंक्शन चेंज प्रोफाइल और यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, हमने एक बटन बनाई, उसमें चेंज प्रोफाइल फंक्शन दे दिया और वो फंक्शन यहाँ पे हमने बना लिया है। अभी तक हमने कुछ भी रॉकेट साइंस कुछ यूज नहीं किया, आगे भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ हमने ऐसा यूज नहीं किया। अब जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक तो चीज होनी चाहिए सेट फ्लैग ट्रू, क्योंकि तभी तो ये शो होगा ना, ये फॉर्म वाला डेटा। तो हमें एक तो इसको सेट फ्लैग को ट्रू करना पड़ेगा। सेट फ्लैग, एक काम करते हैं, इस बटन को ना बाहर ले लेते हैं, तो हमें दो बटन नहीं बनानी पड़ेगी फिर इधर, ठीक है। और हाँ अब ठीक है, इस बटन को बाहर ले लेंगे और हमें दो बटन नहीं बनाने पड़ेंगे। फ्लैग इज नॉट इक्वल टू फ्लैग, एक तो ये। दूसरा चीज हमें इसमें हमें डेटा देना है, डेटा देना है ना, तो हमें यहाँ पे या तो हम कंपोनेंट एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएं या फिर हम इसी में डेटा दे दें। तो बताओ क्या करें, चाइल्ड कंपोनेंट बना के डेटा पास करें या फिर इसी चाइल्ड कंपोनेंट? चलो चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये हटाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट JSX, ठीक है। एक्सपोर्ट फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट रिटर्न, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमने अपना ये सेटअप किया चाइल्ड कंपोनेंट। और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा प्रॉप्स, क्योंकि हमें डेटा चाहिए, डेटा पास करेंगे ना पेरेंट्स से हम इसमें, तभी तो उसमें जाएगा डेटा, ठीक है। इसमें भी हम कंडीशनल रेंडरिंग लगा सकते हैं, हालांकि चलेगा ही तभी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशनल रेंडरिंग लगाओ तो लगा देना, ऑलरेडी हम लगा ही रहे हैं वैसे। तो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे चाइल्ड कंपोनेंट को, ठीक है, डन। और ये डेटा हम इसमें पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट, नेम कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। ईमेल ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल और नंबर ऑब्जेक्ट डॉट नंबर, ठीक है। क्या हुआ, ठंड लग रही है? क्या बात कर रहे हैं? चलो देखो, अब जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, सेट फ्लैग ट्रू होगा, और सेट फ्लैग ट्रू होगा तो हमारा ये कंपोनेंट रन होगा। और ये तो रन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फॉल्स पे रन होता है, तो ट्रू हो जाएगा, ये रन होगा नहीं, तो ये रन होगा। अब हमें चाइल्ड कंपोनेंट में जो भी चीज हम डालेंगे वो यहाँ पे हमें शो होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉप्स आ रहा है, प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये रन होना चाहिए, बस बेसिकली हम इतना चेक करेंगे। चलो
ऑलरेडी आई है चाइल्ड कंपोनेंट, क्या हमने ट्रू कर true कर रखा रखा है? है। ऑलरेडी हमने ट्रू कर रखा है उसको। ठीक है, चलो हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अभी यार अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट आना चाहिए। आ रहा है? और ऊपर देखो, ऊपर कहीं पे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है? नहीं होगा। कोई राउट वगैरह कुछ भी चेंज हो रहा हो? नहीं। ठीक है, फिर भी हमारा कंपोनेंट दूसरे पेज पे जा रहा है। अभी समझ आया रितेश? यस सर। कलम क्यों वो कंट्रोल अनकंट्रोल यूज कर रहे थे? यस सर। तो अब हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा इसमें प्रॉप्स, और ये प्रॉप्स हमें यहाँ पे हमने ले लिया। क्या देखते हैं इसमें हमें प्रॉप्स मिला है? ये हमारा प्रॉप्स आ गया। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही ये कंपोनेंट क्या होता है, इसको कॉल होता है तो ये कंपोनेंट माउंट होता है। ध्यान रखना, ये कंपोनेंट माउंट होता है। और हमने तुम्हें बताया था कि माउंट पे यूज इफेक्ट रन होता है। यूज इफेक्ट की 3 कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी थी? वो माउंटेन में चेंज इंडिपेंडेंसी। माउंट वो यूज इफेक्ट कौन कौन सी कंडीशन पे रन होता है? 3 कंडीशन। एक तो डिपेंडेंसी दे, उसे वैल्यू दे, हाँ, और एक तो डिपेंडेंसी दे बट वैल्यू ना दे, हाँ, और एक तो डिपेंडेंसी ही ना दे। कोई ना। तो यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना चाहिए? माउंटेन जो दोनों में होना चाहिए सर, मतलब यहाँ पे हमें कौन सा यूज इफेक्ट में कौन सी कंडीशन यूज करनी चाहिए? डिपेंडेंसी चेंज हो रहा है। ओमकार, डिपेंडेंसी मत दो सर, एम्प्टी डिपेंडेंसी मत दो। नहीं दें। हाँ, ओके, तो यूज इफेक्ट अब जब ये कंपोनेंट माउंट होगा तब ही रन होगा ये। यस, ठीक है, और माउंट कब होगा? जब ये फर्स्ट टाइम जैसे कॉल होगा, यानी कि ये ट्रू होगा तब ही माउंट होगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये अनमाउंट हो जाएगा। डन? यस, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी हमें एक यूज इफेक्ट एक स्टेट लगानी पड़ेगी, और उसमें हम डाल देंगे यूजर। इधर हमने क्या लिखा है? और कुछ नहीं, यहाँ पे हम यूजर लिख सकते हैं। ठीक है, और सेट यूजर, ये बनेगा हमारा कंट्रोल फॉर्म। तुम लोग गर्मी नहीं लग रही है? पंखा चालू करो यार एटलीस्ट। नेम, ईमेल और नंबर, 3 चीजें थी ना? हाँ। ठीक है, अब जब यूज इफेक्ट जब चलेगा फर्स्ट टाइम पे, तो जो भी प्रॉप्स आएंगी यही चलेगा ना। तो इसके चलने के बाद हम जो भी डेटा आएगा वो इसमें हम स्टोर करवा सकते हैं, डायरेक्ट स्टेट चेंज कर सकते हैं ना। हाँ। और वो स्टेट हम यहाँ पे फॉर्म में दे देंगे, डायरेक्ट वैल्यू जैसे हम कल कर रहे थे। हाँ। कंट्रोल फॉर्म ध्यान है ना? हाँ। तो हमारा डेटा उसमें इनपुट में डायरेक्ट आ जाएगा। अभी आइडिया लगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्लास नेम फॉर्म, और यहाँ पे हमें कौन कौन से इनपुट देने पड़ेंगे? नेम, इनपुट टेक्स्ट, इसमें हम दे देंगे नेम और नेम। सेकंड इनपुट ईमेल, 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 इनपुट नंबर, नंबर। डन? अब इसकी हमें वैल्यू भी तो चेंज करनी है। हाँ। वैल्यू, ये जो स्टेट है ना, इसकी वैल्यू देंगे, तो यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे ईमेल, ईमेल, क्योंकि हमने टाइप ईमेल रखा है इसका, यूजर डॉट नंबर। डन?
CSS तुम अपना सेट कर लेना, मैं डायरेक्ट उसको चला रहा हूँ। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी इसमें कुछ नहीं आएगा, देखो सिंपल फॉर्म आएगा, सिंपल फॉर्म आया, चाइल्ड कंपोनेंट, सर इसमें लिख के अपडेट वो टेंशन ना लो, वो वार्निंग दे है। ऑन चेंज की हमने बिना ऑन चेंज भी लगाया ना, इसलिए वो अभी नहीं आया। तो हमारा फॉर्म आने लग गया, हाँ ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर रितेश, नो सर मीत, मीत सो गया क्या? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, वो मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था, अभी निकल ही रहा हूँ 5-10 मिनट में। ठीक है ठीक है। अब यहाँ सर पे आज हमें थोड़ा क्या, लेट हो गया ना, इसलिए वो मेरा टाइमिंग है 11 बजे का, अभी पौना घंटा लगेगा जाने में। अभी इसमें क्या, अभी हमें ये चीजें मिल गई, अभी इसमें हमें यूज इफेक्ट लगाया, इसमें हमें जो भी प्रॉप्स आए वो इसमें हमें सेट करनी है, ठीक है। उसको कैसे सेट करेंगे? यूजर सेट यूजर ऑब्जेक्ट है, तो हम यूजर को क्या करेंगे? डिस्ट्रक्चर, हाँ ठीक है। और बाद में हमें क्या मिल रहा है प्रॉप्स में? नेम, अनास, ईमेल, ये भी पूरी तरह से वही आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर भी तो कर सकते हैं, सही है। कर सकते हैं ना। हाँ और नहीं कर सकते तो फिर तुम नॉर्मली सेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 by 1, ठीक है। ये सेट यूजर ऐसा क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है? कोई नहीं, बाहर में जाने दो। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो कर देगा, लेकिन ऑन चेंज में हमें डालना पड़ेगा वैल्यू अपडेशन के लिए। देखो अभी ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा फॉर्म। अब जैसे ही हम इस पे, अभी नॉर्मल ये डेटा है हमारा, यूजर प्रोफाइल पे जाएगा, अपनी ये देखेगा, उसको एक बटन मिलेगी अपडेट प्रोफाइल की, ठीक है। अब जैसे ही वो अपडेट पे क्लिक करेगा, ये बना। अब लेकिन वो कल की तरह चेंज नहीं कर सकता इसमें, हाँ चेंज कब कर पाएगा? कल क्या बताया था, कंट्रोल फॉर्म बनवाएगा, ये कंट्रोल फॉर्म ही है। सर एक फंक्शन डाला क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे एक ऑन चेंज फंक्शन लगाना पड़ेगा। ऑन चेंज हैंडल चेंज, ठीक है। और हमें एक यहाँ पे फंक्शन डालना पड़ेगा, फंक्शन, मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, हैंडल चेंज, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब इसको तुम चेंज कर सकते हो, इस प्रॉप्स को, इस प्रॉप्स को नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट एनिमेट थोड़ी है, क्योंकि उसको हमने एक्सपोर्ट थोड़ी किया, उसको तुम चेंज कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें वापस से फिर इधर से डेटा भेजना पड़ेगा उधर, वो तो तुम्हें अभी मैंने सिखाया नहीं है। तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, यहाँ से तुम डायरेक्ट मान लो तुम्हें ये डेटा आया, अब ये डेटा तुमने चेंज कर दिया, यहाँ पे तुम एपीआई भी तो कॉल कर सकते हो, ना एपीआई कॉल। हैंडल चेंज के बाद यहाँ पे एक बटन लगा दो, हैंडल सबमिट,
इनपुट ऑन सबमिट करके, और सबमिट करो तो वो एपीआई कॉल कर दो, चेंज हो जाएगा डेटा। आइडिया लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? इतना आइडिया नहीं लग रहा है? वो दूसरे कंपोनेंट में कैसे भेजेंगे डेटा? दूसरे कंपोनेंट में भेजना है क्यों तुमको? तो इस एक component में data आ गया। कंपोनेंट वाला देख रहा था। हाँ, वो तुमको बताएंगे, वो अभी बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ पे एक गलत है। एपीआई बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम एक इनपुट लगा दो, सबमिट। अब तुम्हें डेटा तो तुम्हारा इसमें पूरा चेंज हो ही गया ना स्टेट का। हाँ, अब जैसे ही डेटा हो ऑन सबमिट करके उसमें एपीआई कॉल कर दो। चलो दिखा रहे हैं कैसे। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? कंसोल या चेंज? कैसे चेंज करेंगे? सेट यूजर, और उससे पहले यहाँ पे नेम और वैल्यू ई डॉट नहीं लगा इसमें। टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको कर देंगे चेंज। क्या कर देंगे? यूजर हाँ, और नेम वैल्यू, डन। हाँ, अब तुम चेंज कर सकते हो। कंसोल करा लेते हैं। करवाते हैं ना? एक मिनट, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसकी, चलेगा। अब ये चेंज कर पाओगे तुम, ठीक है। अब जो भी उसको अपडेट करना है, अपना नंबर फोन, वो यहाँ पे वापस से डाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, क्लिक करेगा, यहाँ पे आएगा, अपडेशन कर सकता है। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक हम बटन दे देंगे, यहाँ पे अपडेट की, और यहाँ पे हम दे देंगे क्लोज प्रोफाइल। देखो बताते हैं क्या, एक फंक्शन, और यहाँ पे हम हैंडल सबमिट देंगे, हैंडल सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम कंसोल कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको कंसोल यूजर, ठीक है। कंसोल कर रहे हैं यानी डेटा तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पे तुम एपीआई कॉल कर सकते हो, एपीआई में पूरा डेटा भेज सकते हो। और यहाँ पे तुम लगा दो इनपुट सबमिट, ठीक है। सबमिट नहीं, यहाँ पे चलेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए तुम, ये आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी अपडेट करना है, अपना, तुम अपडेट कर सकते हो। अब जैसे ही तुम इसमें सबमिट करोगे, वापस में जा रहा है। सबमिट को फंक्शन नहीं आ रहा। हाँ ओके, यहाँ पे तुम्हें हमें देना पड़ेगा ना, ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, ठीक है। अब चलते हैं, आ गया डेटा। अब ये डेटा वो है जो हमने इसमें चेंज किया है, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एपीआई कॉल कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा कंडीशनल रेंडरिंग लगा सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल की जगह यहाँ पे कर सकते हैं हम कैंसिल, ठीक है। कैसे, देखो, इसीलिए मैंने इसको बाहर रखा बटन को। इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे कंडीशनल, अगर फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। और
अगर नहीं है, ट्रू है तो कैंसिल। कैंसिल। देखो ये है अभी, ठीक है। अब प्रॉपर हमारा बन गया। देखो यहाँ पे हम नॉर्मल यूजर आएगा अपनी प्रोफाइल पे, यहाँ पे क्लिक करेगा अपडेट प्रोफाइल, ठीक है, ओपन हुआ। अब इसको या तो अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट करके अपना सबमिट कर देगा, ठीक है। और उसको अपडेट ही नहीं करना है तो वापस से कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज और कर सकते हो तुम चाइल्ड कंपोनेंट में, जब ये हैंडल सबमिट करे तो इसकी प्रॉप्स को भी तुम अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे तुम प्रॉप्स पास कर दो, यहाँ पे प्रॉप्स पास कर दो। देखो ये तुम्हारा फ्लैग दिया ना, फ्लैग सेट फ्लैग, यहाँ पे तुम पास कर दो सेट फ्लैग और सेट फ्लैग, ठीक है। और एक मिनट थोड़ा इसको ठीक करके खोल दो। अब ठीक है, ठीक है। फ्लैग इक्वल टू फ्लैग, फ्लैग। अब देखो चाइल्ड कंपोनेंट में आएंगे, जैसे ये मान लो कंसोल हो गया, कंसोल होने के बाद हम यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक चीज और आएगी प्रॉप्स में, क्या आएगी, फ्लैग भी तो आएगा ना यहाँ पे, जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, सेट फ्लैग फ्लैग, पास किया तो आएगा ना सर। तो उसी को हमें यहाँ पे अपडेट करना है। और एक काम करते हैं, प्रॉप्स को हमें डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि फिर ये भी इसको यहाँ पे ये गड़बड़ करेगा, क्योंकि प्रॉप्स को हम पूरा ही प्रॉप्स डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी हमें लेना पड़ेगा इसको। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाओ, ठीक है, अपडेट पे क्लिक करो। मैं क्या क्या मिला हूँ, नेम, नंबर, सेट फ्लैग फंक्शन, ठीक है, और फ्लैग, ठीक है। अगर हम इसको डॉट 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 प्रॉप्स कर रहे हैं तो इसमें वो भी तो आ जाएगा, प्रॉप सेट फ्लैग वो सारी चीजें। हाँ। या तो हम जाने दें, कोई दिक्कत भी नहीं है, चलेगा। नहीं तो फिर हम उसको हटा के यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम चलो छोड़ते हैं हमारे ऊपर में, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रॉप्स में थोड़ा हम डिस्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पे इसको। यहाँ पे हम सेट फ्लैग कॉमा फ्लैग और प्रॉप्स, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सेट फ्लैग इज नॉट इक्वल टू फ्लैग। हाँ। अब जैसे ही हमारा सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद ये वापस से उसी चीज में चला जाएगा। देखो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे करेंगे अपडेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे मान लो यहाँ पे हमने सिर्फ सबमिट किया, जा रहा है ना, यानी कि अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद जो हमारा अपडेटेड वैल्यू है वो दिखाएगा यहाँ पे, क्लियर। फिर हमने स्टेट उसको पास कर दी थी, वो स्टेट उसमें वापस से चेंज हो जाएगा। कुछ भी चेंज करना है तुम्हें तो तुम चेंज कर सकते हो। जो भी तुम्हारा मन करे चेंज कर सकते हो। उसके बाद तुम इसमें सबमिट कर सकते हो। @ नहीं लगाया क्या, और क्या बता रही है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ईमेल है
ठीक है, हाँ। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी यहाँ पे। अब जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे, अच्छा सबमिट कर दिया हमने ना। सर वो अपडेट किया नहीं ना यहाँ पे पैड में। पैड में तो सिर्फ लेग की वैल्यू आई है, उसको यूआई में चेंज करना पड़ेगा सर। देखो जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं वापस से क्या हो रहा है, नॉर्मल, समझ आया? उसमें आ रहा है पर उसमें यूआई में नहीं दिख रहा है। यूआई में ही तो आ रहा है, तो तुम्हें किस में चाहिए? कंसोल पे आ रहा है लेकिन यूआई पे नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? सर, चेंज वैल्यू, हाँ। तो वो हमने वैल्यू चेंज की करना कहाँ? वही बोला मैं सर। उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो हमने वैल्यू चेंज करने के लिए हमें वैल्यू इधर से पास करनी पड़ेगी, और चेंज क्यों करना है? जब वैल्यू यहीं पे तो तुम एपीआई कॉल करोगे। हाँ तुम्हें वैल्यू मिली है, तुम्हें यूजर अपडेटेड डेटा मिला है, यहाँ पे तुम एपीआई कॉल करोगे ना, ना कि यहाँ पे। अब हाँ Yes, वो तो शो करवाने के लिए एपीआई कॉल तो तुम इसमें करोगे ना। yes, sir. जो एपीआई कॉल हो जाएगी, अगर एपीआई कॉल सक्सेस है तो इसको वापस ले जाओ, नहीं तो फिर एरर थ्रो करो। डन।